ओके, अब जो मैं दिखाता हूँ ये एनिमल, बोलो ये एनिमल कौन से प्रॉफिट से एसोसिएटेड है कुरान में? बोलो। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाँ, वेरी गुड। देखो अल्लाह ताला 27th सूरे में 17 से 18 आयत पढ़े तो यहाँ अल्लाह ताला बोल रही कि until when they reached the valley of ants, one of the ants said, "O ants, enter your dwelling places, lest Suleiman and his armies crush you unknowingly." यहाँ अल्लाह ताला एक एंट के ज़रिए हमने दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझा रही। ये का को देखो, यहाँ एंट क्या बोल रहा है, अकेला वो एंट जाको अकेला नहीं छप जा रहा, वो एंट आको उसके दूसरे जो भाया हैं, एंट को अब एक एंट भाई के सर का, राइट, एक इसके सर का, उनको वो दूसरे एंट को क्या बोल रहा है, तुम्हें जाको अंदर, तो आपके ड्वेलिंग के अंदर जाको छप जाओ और को। और दूसरी बात क्या बोल रही हैं कि नहीं तो अनोइंगली सुलेमान अलैहिस्सलाम की आर्मी तुम ना खुंदल सकती है और को। इसमें क्या होता है, बदगुमानी, समझ रही, बदगुमानी भी नहीं कर रहा। एक छोटा एंट के ज़रिए से अल्लाह ताला हमने क्या समझाना चाह रही कि हमें भी मुसलमाना दूसरे एक दूसरे के ऊपर बदगुमानी नहीं करना, और आपको एक दूसरे का कितना ख्याल है। देखो एंट के ज़रिए हमने अल्लाह समझा रहा, ये अकेला नहीं जाको छप जा रहा हो, दूसरे को भी जाको अपने ड्वेलिंग में जाओ करके बोल रहा हो, समझ रही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। विल गो टू नेक्स्ट एनिमल। अभी ये आपको काफ, ये एनिमल, बोलो ये एनिमल कौन से नबी से एसोसिएटेड है? पहले ईसा दबाए। ओके, बोलो ईसा कौन से नबी से ये काफ रिलेटेड है? काफ को तो मालूम नहीं, बछड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम, वेरी गुड। देखो यहाँ पे एक आयत है, सेकेंड चैप्टर, मतलब सूरा, सेकेंड सूरा 51 आयत में अल्लाह ताला, वी अपॉइंटेड 40 नाइट्स फॉर मोसेस एंड देन while he was away you took to worship the calf, a terrible wrong। मतलब यहाँ क्या बोल रही हो, तो यहाँ जिसे अल्लाह ताला बोलना चाह रही वो आपको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती, जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के वास्ते उनके कौम से अलग रहती उस टाइम वो ये क्या करती हैं, तो एक बछड़े का आइडल सर का बना लेती, आइडल सर का बना ले को वो बछड़े को इबादत करना स्टार्ट कर लेती, वो आइडल को। तो अल्लाह ताला वो छः समझाना चाह रही थी कि शिरक करे नो और को, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। सिर्फ 40 दिन के वास्ते जब एक नबी उनके कौम से जब अलग थे तो वो बछड़े को बछड़े का एक ये बना ले को उसे वर्शिप करना स्टार्ट कर लेती उन्होंने। ओके, तो यहाँ अल्लाह ताला ये समझाना चाह रही, तो उस तरीके से ये बछड़ा यहाँ रिलेटेड हुआ था, समझ रही, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से यहाँ रिलेटेड होता हो। ओके, नेक्स्ट विल गो टू दिस स्लाइड। बोलो अभी ये कौन से दो जने को भी मालूम है, लेकिन ताहा फर्स्ट दबाए। अभी बोलो कि इससे कौन से नबी याद आती जब तुम्हें ये देखती? क्या वो स्टोरी क्या होता सो? मच्छियाँ को उनको स्वॉलो करे। बेशक। तो इसमें एक बहुत अच्छी दुआ है, किसे याद है वो दुआ? मैं बोलो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेहतरीन दुआ, जब भी कभी भी किसी भी मुसीबत में तुम्हें फंसे रहती तो अल्लाह ताला से ये दुआ करना, एक मेरा बहुत ही फेवरेट दुआ है। और जब समझो, जब एक मच्छी के पेट के अंदर जब यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ करती तो अल्लाह ताला उनको, वो मच्छी को बोलता कि फिर से जाको यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल डालो। तो क्या भी मुसीबत में एक मुसलमान फंसे दे, और दूसरे क्या तो भी रहंदे, वो दुनिया का कितना भी बड़ा मुसीबत रहंदे, यू हैव टू टेल दिस दुआ। ये दुआ याद रखना, क्या? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, याद रखना। ओके, आप कितने स्कोर होगा? स्कोर कितना हुआ? 2 I guess, और उनके 1। नाउ विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, शीप। तुमने नहीं याद रहा था? बोलो कौन से प्रॉफिट याद आते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी। हाँ, वाक़या क्या वो?
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सपना आता, इसमें अल्लाह को उनको बोलते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की सैक्रिफाइस करने के वास्ते। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये उनकी बात सुनकर बोलते हैं कि अल्लाह जो बोले उसे फॉलो करोगे तो ना सैक्रिफाइस होने को ये खुशी खुशी मान जाते हैं। उसके बाद उनकी सैक्रिफाइस करने के वक्त अल्लाह को उनके जगह एक शीप को भेजते रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, करेक्ट। अभी यहाँ अल्लाह को इसके वास्ते हम ना बकरीद में हर साल कुर्बानी का हम ना कंपलसरी कर दानी सो कि अल्लाह को बहुत पसंद आया ये अमल। क़यामत तलक ये अमल को अल्लाह ताला रिपीट कर डाले, ओके। और इसका सवाब आपको अनगिनत सवाब। कुरान में एक जगह अल्लाह बोलती है ना बकरे का गोश्त जाता अल्लाह के पास, ना बकरे का खून जाता अल्लाह के पास। तो अल्लाह को ना ज़रूरत नहीं है इससे। तो लेकिन ये अमल हमारे अंदर भी आना इस्लाम के वास्ते हमें जज्बे से, जैसा इस्माइल अलैहिस्सलाम रेडी हो गया अपने आप को कुर्बानी होने, वैसा हमें अपने आप को रेडी कर लेना इस्लाम के वास्ते कैसी कुर्बानी भी देने हमें हमारे अंदर हना हो, ओके। तो अल्लाह ताला ये अदा हमारे अंदर डालना चाहती, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जज्बा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का जज्बा, ये हमारे अंदर पैदा करने के वास्ते अल्लाह ये अमल को क़यामत तक अल्लाह कर डाले, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ओके। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट बर्ड। ये बर्ड बोलो, हुप्पू बर्ड बोलती है इसे, कैसा? सुलेमान अलैहिस्सलाम, ओके, करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। बट हाउ इज दिस हुप्पू बर्ड इज रिलेटेड टू सुलेमान अलैहिस्सलाम? हाँ, मैंने गेस करा। कैसा गेस करे? क्योंकि ज़्यादातर स्टोरीज जो बर्ड से रिलेटेड है वो, और कुरान में ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के चीज़। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज। मुझे हार्ट को टच होता है जब भी मैं ये हुप्पू बर्ड के बारे में सोचता हूँ। सोचो कि अल्लाह ताला ये कुरान में वो हुप्पू बर्ड का फ़िक्र है ना, दीन के वास्ते जो हुप्पू बर्ड का फ़िक्र है, शिर्क के अगेंस्ट जो हुप्पू बर्ड का जो वो बर्ड का जो फ़िक्र है वो आज हमारे अंदर नहीं है होता, मुसलमाना में नहीं है होता। जब जो एक बर्ड होता उस टाइम पर वो फ़िक्र करे शिर्क के ख़िलाफ़। मुझे बहुत कभी भी जब इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं रोना आ जाता मुझे। देखो ये 27 आया, 27 सूरा 20 से 22वीं आया तक तुम्हें पढ़ को देखो। इसमें देखो क्या होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इंस्पेक्टेड द बर्ड एंड सेड, व्हाई इज इट दैट आई डू नॉट सी द हुप्पू? इज ही अमंग द एब्सेंटीज? I will surely punish him with a severe torment or slaughter him unless he brings me a clear reason. But the hupu stayed not long. He said, I have grasped the knowledge of a thing which you have not grasped, and I have come to you from Saba with the true news. ये सबा शीबा बोलती हैं, शीबा भी बोलती हैं, सबा भी बोलती हैं। एक्चुअली एक जगह रहता सबा को। एंड डू यू गेस, मीन तुमने मालूम है क्या हु वाज द क्वीन ऑफ सबा? नहीं मालूम? बल्खिस आको शी वाज ए क्वीन ऑफ सबा को एक जगह। एंड वो सबा की जगह में क्या होता का तो शिरक चलते रहता है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत होती रहती है। तो जब अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत होती रहती है तो ये बर्ड को वो संभालने नहीं होता, वो दिल में उसका फ़िक्र रहता है कि या अल्लाह, यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी को किसी और का इबादत हो रहा ना, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत हो रही ना को, वो न्यूज़ उसके दिल में कितनी फ़िक्र है। देखो बेटा, एक बर्ड के दिल में, आज हमारे दिल में उतनी फ़िक्र है शिरक के ख़िलाफ़। आज हमने समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा। देखो एक बर्ड को कितना फ़िक्र है, आजू बाजू शिरक होता रहे तो आपको नबी के पास कंप्लेंट करने के वास्ते आता हो, समझ रही? तो इट हैज़ बिकम इमॉर्टल, वो हुप्पू बर्ड आपको इट हैज़ बिकम इमॉर्टल, ओके। देखो और एक स्टोरी भी है, हमें सुनती अलग दूसरी जगह में कि एक जंगल जलते रहता है। एक जंगल जलते रहते तो एक छोटी चिड़िया को अपने चोंच में पानी ले जाकर वो जंगल को बुझाने की कोशिश करती है। तो दूसरे एनिमल्स हम पूछती हैं कि क्या ज़रूरत आ गई कि तू ये छोटे चोंच में लग जाओ, तू जो पानी डुबा ये कर रहा है उसमें कैसा बुझता होता बड़ा जंगल कर को। तब वो चुड़ी बोलती है कि तब ये जंगल जल रहा था तो मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने कोशिश किया उसे बुझाने के वास्ते, और बुझते कि नहीं की अलग बात। वैसा जो दुनिया में जो शिरक चल रहा है उसके अगेंस्ट हमारे दिल में तो भी दर्द होना,
समझ रही कि या अल्लाह यहाँ पे शिरक हो रहा ना। और दूसरी बात क्या बोलो, अल्लाह के ऊपर हमने इतना अल्लाह के एहसाना का हमने एक इतना ख्याल भी रहना कि अल्लाह ताला हमने कैसी एक ज़िंदगी दिया ना जिसमें हमें शिरक से दूर ही सिवाय अल्लाह की किसी और की इबादत नहीं करनी और कभी हमारे में एक जज्बा आना। समझ में आया? तो इससे वो लेसन मिलता हमने। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एनिमल। अभी ये नेक्स्ट एनिमल को जाने से पहले क्या स्कोर्स? 3-2। 3-2। ओके, नाउ लेट्स गो टू, बोलो ये कौन सा? क्रो। किससे रिलेटेड, कौन से नबी से रिलेटेड? आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हाबिल काबिल। हाँ, क्या स्टोरी वो याद है कि? मालूम। याद आ रहा नहीं था? हाँ, भूल गए सो? मैं कंटिन्यू करूँ स्टोरी? हाँ बोलो, तुम्हें बोलो स्टोरी। तो क्या होता है तो हाबिल काबिल दोनों भी अल्लाह के वास्ते सैक्रिफाइस करते। हाबिल उनके बेस्ट चीज़ों में से सैक्रिफाइस करती और काबिल आको उनके ख़राब चीज़ों में से सैक्रिफाइस करती। उसके बाद अल्लाह को हाबिल की सैक्रिफाइस कबूल कर लेती। वो गुस्से में और थोड़े और चीज़ें होती, वो सबके गुस्से में आको काबिल गुस्सा आ जाकर पत्थर फेंक कर हाबिल को जान से मार लेते। उसके बाद आको उन्होंने डर को रहती कि मालूम एक बाद उनके अब्बा उनसे गुस्सा हो जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम। उसके वास्ते आको तब उन्हें परेशानी में देख लेती हैं कि कैसे इनकी डेड बॉडी को छपाना का तो हाबिल के। तब उन्हें देखती हैं कि 2 क्रोस फाइट कर लेते और उनमें से एक क्रो आको की डेथ हो जाती और दूसरा क्रो आको मट्टी में एक होल डिग कर को वो दूसरे क्रो को अंदर डाल को वो मट्टी बंद कराता। उसके बाद वो मेथड यूज़ कर को हाबिल को आको हाबिल डिग कर को अंदर मट्टी में डाल देती और तब से और उन्होंने पहले इंसान करने। करेक्ट। लेकिन ये तो स्टोरी बोले, इसमें से हमने सीखने को क्या मिलता है? इसमें से हमने सीखने को ये मिलता है कि हमें ये कोई एक हमें देखो जलना नहीं, जिससे अल्लाह जिसके मुक़द्दर में जितना अल्लाह जो लिखे रहती उनके मुक़द्दर में होता उनको मिलता उनको वो होता तो हमें एक को एक देखो जलसी फील नहीं करना, ये एक टीचिंग। और दूसरा कितना बड़ा सिन करे उन्होंने, एक का कत्ल कर डाले उन्होंने, और वो भी अपने भाई का तो समझो जलसी कहाँ तक लेके जाती है। जलसी बुक्स जो भी है ना बहुत दूर तक लेके चले जाती है, नहीं करना हो, ये एक लेसन की। और दूसरा को जो भी हमें अल्लाह के नाम पर सैक्रिफाइस करती, जो भी हमें अल्लाह के नाम पर देती वो दिखावे के वास्ते नहीं देना। ओके, वी हैव टू गिव दिस विथ इखलास, फुल इखलास से, सिवाय अल्लाह के किसी और को हमें ज़रूरत नहीं है, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इखलास से हमें जो भी अल्लाह को देती है, छोटी भी चीज़ रहेंगी बड़ी भी चीज़ रहेंगी, ओके, अल्लाह ताला उसे कबूल करने वाला है। ओके, ये हमना एक ग्रेट लेसन मिलता ये स्टोरी से, हमना समझ में आ गई। और देखो जितना भी हमना जानवरों के थ्रू भी जो भी अल्लाह हमने एक्सप्लेन कर रही, दैट ऑल्सो मेक सेंस, राइट। एक इतना बड़ा लेसन है हमने इसमें से भी, राइट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्कोर 2 जने का इक्वल होगा। ओके, तुम्हारा भी 3, इनका भी 3 होगा। मे बी यू सेट द स्टोरी राइट। ओके, अच्छा बोले तुम्हें, और ताहा को स्टोरी नहीं बोले, लेकिन शी सेड एग्जैक्टली स्टोरी भूल गए। सुनो कौन से नबी क्या करके बोले उन्होंने। ओके, नाउ हम ये लास्ट कर डालेंगे, तो बहुत ही अभी, लेकिन वी विल स्टॉप एट दिस एज लास्ट वन। अभी लेट्स गो टू नेक्स्ट एनिमल। बोलो ये कौन से नबी याद आती है? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम कैसा? वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सांप बनता। आसा सांप बनता सो। ओके, माशाल्लाह, करेक्ट। लेकिन स्टोरी क्या उसके बिहाइंड है? नहीं मालूम। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोलती कि तुम्हें जाको फ़िरौन को दावत दियो। ओके, फ़िरौन को दावत देने जब भी मूसा अलैहिस्सलाम जाती ना, तो फ़िरौन के कोर्ट में जो फ़िरौन का जो किंगडम रहता ना, उसके अंदर ये होता सो, वहाँ आपको बहुत से जादूगरां रहती। बहुत से जादूगरां क्या करती, उनके हाथ में जो आसा रहता है वो आसा फेंके तो वो सांप बन जाते थे वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अपना आसा फेंकती, अपना उसमें बहुत से ये है रिलेटेड स्टोरीज है उसमें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा फेंके तो वो आसा क्या होता है, सांप बन को वो दूसरे 2 जने के भी जो दूसरे जादूगरां के जो आसा जो सांप बन गई थी ना आसा से, उसे वो खा लेता वो क्लीन से वो सांप। तो वहाँ ये सांप का और वो जो इसका स्टोरी आता सो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त दुआ है, किसे याद है? बहुत अच्छी दुआ देंगी, बोलो देंगी। नहीं मालूम। मैं बोलूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी
यकफ़हु क़ौली। इसका मतलब मे लॉर्ड एक्सपैंड फॉर मी माई ब्रेस्ट with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech। ये कहीं को तो मूसा अलैहिस्सलाम को स्टैमरर थे तो उसके वास्ते उन्होंने जब फ़िरौन के सामने जाको जब दीन की दावत के बारे में जाते गए ना उन्होंने उस टाइम पर अल्लाह से ये दुआ करे तो ही बिकेम ए एलिक्वेंट स्पीकर। तो इंशाअल्लाह हमें भी ये दुआ याद रखना और हमारे डेली लाइफ में इसे यूज़ करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।